या यहाँ पर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बुराइयों में आज जो हमारे युवा लिप्त हैं उनको कौन जगाएगा। आज पटना में बहुत ऐसे छात्र हैं, लाखों की संख्या में बहुत ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं। घर से जब चलते हैं तो अपने माता पिता का सपना लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही पटना में पहुंचते हैं, पटना की चकाचौंध में उनका सारा सपना। पर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बुराइयों में आज जो हमारे युवा लिप्त हैं उनको कौन जगाएगा। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। सबसे पहले मैं एक व्यक्ति से आज मिला और सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आ रहे हैं 10 दिसंबर के दिन और शायद 10 बजे करीब में। और उनका जो है एक बहुत बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर है और कहीं ना कहीं यूथ, आज के जो यूथ में हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी की काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन बेरोजगारी के समय में यूथ जो है अपने एम से, अपने गोल से डाइवर्टेड हो जाते हैं। और इसी चीज़ को, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स को लेकर के और यूथ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए कि आजकल के यूथ जो है डिप्रेशन में नहीं जाए, इसी मुद्दा को लेकर के डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आएंगे और शायद उन्हीं के प्रचारक हैं हमारे भाई साहब। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? गुलशन कुमार सिंह। अच्छा गुलशन जी, एक बात बताएं कि क्या वजह है जो अभी घूम रहे हैं और शायद एक लॉज में हम आपको मुलाकात जी, की आज के आपसे? डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना पड़ता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे पटना के जो भी युवा हैं, अगर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ रहे हैं या कोई भी अगर अगर बुराई की तरफ वाली बात है तो उनको जगाने की हमको आवश्यकता नहीं है, वो खुद पे खुद चले जाते हैं। लेकिन कोई भी अगर हमें अच्छा काम करना पड़ता है तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट चिन्मय पंड्या जी यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उन्हें हम बोले कि भैया यहाँ पर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बुराइयों में आज जो हमारे युवा लिप्त हैं उनको कौन जगाएगा। आज पटना में बहुत ऐसे छात्र हैं, लाखों की संख्या में बहुत ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं। घर से जब चलते हैं तो अपने माता पिता का सपना लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही पटना में पहुंचते हैं, पटना की चकाचौंध में उनका सारा सपना चूर चूर हो जाता है। वो किसी न किसी भटकाव में जीने लगते हैं। हो सकता है वो अपने माता पिता के सपनों को भूल जाते होंगे, लेकिन उनको हम जगाने के लिए आए हैं। बहुत ऐसे हमारे छात्र हैं जिनका अगर एक बार दो बार अगर रिजल्ट नहीं होता है तो वो नशा का शिकार होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो, आज हम लॉज में बहुत सारे लोगों को घूमे, बताएं कि भैया चिन्मय पंड्या जी आ रहे हैं, क्या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जिन्होंने गांजा पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं। भैया उनको कौन जगाएगा। अगर एक युवा भटक रहा है तो उसको युवा ही जगा सकता है, क्योंकि एक दलदल में फंसे हुए हाथी को हाथी ही जगा सकता है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, और आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। यही हम लोग का धर्म है। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिशियन से नहीं है, युवाओं को जगाने के लिए आए हैं कि भैया तुम भी वैसा कर सकते हो। अगर एक बार तुम हार मान लिए हो तो उठो, फिर से जागो, और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि तब तक मत हारो जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर जाओ। तो हम युवाओं को जगाने के लिए आए हैं कि हमारा एक अद्भुत कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की तरफ से गांधी मैदान में 10 दिसंबर को 10 तारीख को हो रहा है। तो जो भी युवा हमारे इस आह्वान को सुने वो जरूर रूम से निकल के आए। निश्चित रूप से उनके जीवन में एक बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन होगा। तो अखिल विश्व आपको गायत्री परिवार जो है एक धर्म है या धर्म का प्रचारक करने के लिए आप आए हैं? ये आपको इसका मेन मुद्दा है, जानते हैं क्या है भैया? कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये जो इनका संस्थापक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वेद मूर्ति, इनका मूल मुद्दा यही था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। एक धर्म, मानव धर्म, जाति समाज मैंने जो बटा हुआ है सबको एक तो धर्म। ये जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है एक धर्म नहीं है। आज जो धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है कि भैया आप ये धर्म से हो, वो धर्म से हो, हम लोगों में कभी किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। जब वहां कोई भी लड़का आता है कि भैया तुम किस जाति से बिलोंग करते हो, हमारे यहाँ तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि हमें पाना क्या है, हमको जिस चीज से जंग लड़ना है। अगर हमें जंग किस चीज से लड़ना है तो बुद्धि से। तो कैसे इस दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जाए, हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। मुझे तो उस चीजों से मतलब है, मुझे वहां धर्म से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जाति का है। अपने चीजों जो है, विद्यार्थी को सबसे बड़ी जीवन में क्या समस्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आज विद्यार्थी 20 बार उस सवाल को प्रैक्टिस कर रहा है और एग्जामिनेशन में उसको रिकॉल ही नहीं हो रहा है कि मैंने रात में क्या पढ़ा था।
बार बार उस सवाल को पढ़ रहा है। मतलब बात यह है और मुद्दा यह है कि यूथ का एम्पावरमेंट कैसे आ जाए, कैसे किया जाए इस यूथ का मुद्दा को empowerment? लेकर आप हम लोग लोग भरपूर हाँ, कर रहे हैं। आज के डेट में हर लोग सब कोई पर काम कर रहा है, लेकिन युवा को है ना, अगर युवा को रोजगार से सबसे ज्यादा जरूरी है सद्बुद्धि देना। क्योंकि अगर हमारे युवा रोजगार हो जाएंगे, अगर आईएएस भी बन जाएंगे, आईपीएस भी बन जाएंगे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम तो आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सद्बुद्धि न रहने से आज वो क्या करेंगे, जिस ट्रेन में चढ़ेंगे उसी ट्रेन को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, बुद्धि न होने के कारण। तो जीवन में अगर सबसे बड़ी जरूरत की चीज है तो वो है सद्बुद्धि, और यही गायत्री महामंत्र और गायत्री परिवार से जुड़ने से मिलता है। अगर एक शब्दों में बताएं, अगर आप पूछना चाहेंगे कि भैया आप एक शब्दों में क्या कहना चाहते हो गायत्री परिवार के बारे में, तो मैं एक शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि गायत्री महामंत्र एक सद्बुद्धि का मंत्र है। अगर आपको जीवन में सद्बुद्धि चाहिए तो गायत्री परिवार से जुड़िए और हमारे इस कार्यक्रम में आइए। आप कितना बड़ा भी पद पर चले जाए, लेकिन अगर आपको सद्बुद्धि नहीं है तो वह पद आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस पद का आप लाभ ले नहीं पाएंगे और मजा ले नहीं पाएंगे। आज छोटे छोटे पद पर भी है, लेकिन जिन्होंने गायत्री महामंत्र से जुड़ा, जो हमारे संघ से जुड़े, वो छोटे पद पर भी रह के जिंदगी का मजा ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़े पद पर है वो क्या कर रहे हैं, कभी उनका पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, उनका किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अगर किसी ऑफिस में है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर से झगड़ा कर रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्या करूं। लेकिन अगर जिन्होंने अपनी बुद्धि को शार्प कर लिया है वो कभी घबरा नहीं रहे और जीवन को बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। तो डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जब आ रहे हैं 10 दिसंबर के दिन 10 बजे करीब में गांधी मैदान में, तो वहाँ पे यूथ पहुंचेंगे तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो उनको ये प्रॉफिट मिलेगा कि कैसे वो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाए। यूथ क्या कर रहा है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, रूम बंद करके है। अगर उनकी डिप्रेशन बहुत बढ़ जाती है तो वो नशा करने लगते हैं। तो सबसे पहले उनको जो है ना ऐसा कुछ टिप्स दिया जाएगा कि भैया आप तनाव से कैसे बचो। जीवन में सबसे जरूरी का चीज है आज तनाव से बचना, क्योंकि आप रिजल्ट तो बाद में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप तनावग्रस्त हो तो क्या आप रिजल्ट को निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं रिजल्ट को निकाल सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट वहां पर है कि तनावग्रस्त मुक्त कैसे हो, ये बात है। हमको तो ये लगा कि शायद बेरोजगारों को रोजगार बढ़ रहा है। नहीं, रोजगार तो बाद में मिलेगा। सबसे पहले तो हम जो भी पटना में युवा हैं उनको सद्बुद्धि लाना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे जो भाई हैं अगर उनको दरोगा बना दिया जाए, लेकिन वो अगर घूस लेना चालू कर दिए, क्या उनकी सद्बुद्धि काम करेगी? कहीं ना कहीं उन्हें जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो आईएएस है, आईपीएस है, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दुर्बुद्धि के कारण आज वो जेल में है। तो सबसे जरूरी चीज आज मानव जीवन में सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि का एक ही महामंत्र है, गायत्री महामंत्र। सुनो तो रजन भाई लोग, हैं कहीं ना कहीं फायदा है गायत्री परिवार के साथ जुड़ने से, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी है ये चीज कि यूथ तो आगे बढ़ने चाहता है जी और शायद वो अपने रोजगार के लिए तैयारी भी करता है, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, हाँ। ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएसएससी का। हाँ। लेकिन इस तरह से वो अपने आप को एक मोड पे, एक लक्ष्य पे नहीं रख पाता है। जो लड़के जो है, मैं बता दूं कि जो लड़के आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, वहीं लड़के टेक्नीशियन के लिए भी फॉर्म डाल देंगे, वहीं लड़के कहीं ना बीपीएसएससी के लिए भी फॉर्म डाल देंगे, और वहीं लड़के आईएएस के लिए भी फॉर्म डाल देंगे। तो देखिए आप अपने आप को एक लक्ष्य पे बनाओ, और शायद यही लक्ष्य की तरफ लेकर जाने के लिए डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी 10 तारीख को 10 दिसंबर के दिन, और वो आपको गांधी मैदान में आएंगे, और शायद आपको इसी चीज़ के लिए, आपको एम्पावरिंग ब्रेन को आपको तेज करने के लिए, कि कैसे आप अपने आप को डिप्रेशन से हटा करके आप अपने एक लक्ष्य की तरफ लगेंगे, और कैसे आप अपने आप को एक कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और कैसे अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे। इसी बात की जानकारी के लिए 10 दिसंबर के दिन ये 10 टॉपिक है, इसी मूल मुद्दे पे होगा। बताइए। जैसे स्ट्रेस को कैसे दूर करें, स्टडी पर कैसे स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स। आज बहुत सारे ऐसे चीज है जिनके लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे हम लोग इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी होगी अगर किसी माता पिता के बच्चे अगर अच्छे काम करने लगे, उससे बड़ी खुशी इस संघ को कुछ नहीं होता है। वो ये कभी नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा जो है ना बड़े पद पर चले, ना, सद्बुद्धि के साथ बड़े पद पर जाए। मुद्दा क्या, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सारे लोगों को सुन लें। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, कैसे सवारे अपना व्यक्तित्व, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, विद्यार्थी जीवन को कैसे सफल बनाएं, बेरोजगारी से मुक्ति कैसे पाए, कंसंट्रेशन को अपलिफ्ट कैसे करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैरियर काउंसलिंग, युवा शक्ति व्यस्त से बढ़कर सृजन में कैसे लगे, युवा अपने लक्ष्य और आदर्श कैसे निर्धारित करे, और नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास, इन तमाम टॉपिक पर वहां चर्चा होगा। इस तरह खबरों पे बने रहने के लिए G20 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।